आपको प्रीवियस ईयर भी दिखा दूंगा, उसमें भी आते ही हैं क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इस चैप्टर में से। छोटा क्वेश्चन भी आता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है, तो हर तरीके के क्वेश्चन को हम करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और जो हमारा आज से जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नाम क्या है? घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, ये चैप्टर है, ये आपकी बुक का चैप्टर 13 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आपकी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 है ये, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, या हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसको शुरू से आपको समझते हुए चलना है। अगर आप इसको शुरू से समझते हुए चलोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बीच में अगर आपने मिस किया कुछ तो सब कुछ उड़ जाएगा हवा में। ठीक है, तो ये चैप्टर ही ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो शुरू करते हैं। घन, घनाभ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करते हैं कि घनाभ। अच्छा, सबसे पहले एक चीज आपको यह बता दूं मैं कि जो पृष्ठ, हमारा जो चैप्टर का नाम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है, इसमें हम जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनमें मैं अंतर भी आपको बताऊंगा। अगर आपने इनमें अंतर समझ लिया ना, तो आप ये समझ लो 50% क्वेश्चन आपको समझ आ गए। दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों में अंतर अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनमें अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये आप जान लो कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, और इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप पढ़ोगे, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग। जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल अब पढ़ोगे तो दो टाइप के पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ोगे। एक पढ़ोगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक पढ़ोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या निकालना है, पार्श्व निकालना है या संपूर्ण निकालना है। वो आप तब डिसाइड कर पाओगे जब आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता होगा। ठीक है, अंतर मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले घनाभ की बात करते हैं। ठीक है, घनाभ क्या होता है? आपके तीन इसमें आकृतियां हैं। एक है घनाभ, एक है घन और एक है बेलन। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, ये तीन तरीके की आकृतियां हैं जिनके आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने हैं। जो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, वो किस किस का आपको निकालना है? तीन चीजों का, घनाभ, घन और बेलन। घनाभ मतलब क्यूबॉइड, घन मतलब क्यूब और बेलन यानी सिलेंडर। इन तीनों का आपको निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं घनाभ से। तो घनाभ क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, घनाभ क्या होता है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत सारे आयत लो। क्या लो? आयत। आयत, और उन आयतों को एक के ऊपर एक रखते चले जाओ। आयत लो, एक आयत। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, जैसे ये आयत एक बना हुआ है। अच्छा, ये आयत जो है वो लेटा हुआ है। लेटा हुआ आयत है ये। लेटा हुआ आयत से मतलब ये है कि मान लो जैसे टाइल होती है ना, एक टाइल, आयताकार टाइल जो होती है, उसको जब हम नीचे रख दे जमीन पे, ये आयत है। लेकिन कैसे है? ये जमीन पर गिरा हुआ है आयत, ऐसे समझो। ये आयत कैसे है? ये जमीन पर ऐसे गिरा हुआ है। जब हम इस आयत के ऊपर एक और आयत रख दें, उसके ऊपर एक और आयत रख दें, उसके ऊपर एक और आयत रख दें, यानी एक आयत के ऊपर दूसरा आयत, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, इस तरीके से जब हम बहुत सारे आयत रखते जाते हैं, तब बनता है हमारा एक क्या? घनाभ। क्या बनता है? घनाभ।
तो ये बात आपको क्लियर हुई। आयत जमीन पर रखा, एक आयत आपने, एक आयत आपने जमीन पर रखा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे आयत रखते चलेंगे। तो उन बहुत सारे आयतों से मिलकर क्या बनता है? आपका एक घनाभ। तो घनाभ किससे मिलकर बनता है? घनाभ किससे मिलकर बनता है? आयत से। ये बात ध्यान रखना। बेसिक चीजें हैं ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका ये चैप्टर का जो बेस बनना है वो शुरू होएगा। तो हमेशा याद रखना, घनाभ किससे बनता है? आयत से। अब एक बात बताओ, अगर घनाभ आयत से बनता है तो मैं ये कह सकता हूं कि घनाभ की जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्यों? क्योंकि आयत की होती है और वो आयत से ही तो बना है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई घनाभ की। अच्छा, अपना माइक बंद रखेंगे सभी लोग। घनाभ किससे मिलकर बनता है? आयत से। और क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो घनाभ की भी क्या? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब बात आती है घन की। जब आप बहुत सारे वर्ग, अभी आपने को क्या रखे थे? आयत रखे थे बहुत सारे। अभी आपने क्या रखे थे? बहुत सारे आयत रखे थे। जब आप बहुत सारे वर्ग एक साथ रख दो तो बनता है घन, यानी क्यूब। तो घन किससे बनता है? वर्ग से। ये बात आपको समझ में आई? जब आपने बहुत सारे आयत एक के ऊपर एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप रखते चले गए तो घन घनाभ बना। लेकिन जब स्क्रीन बहुत नहीं सारे आ रही। वर्ग, जब आप बहुत सारे वर्ग एक साथ रखते हो, एक के ऊपर एक, फिर दूसरा, तीसरा, स्क्रीन नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन कर लो, चौथा, पांचवा, तब बनता है हमारा क्या? घन। और वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। तो घन में भी क्या होता है? इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। घन में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होती है। तो इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया या नहीं? घनाभ और घन में अंतर क्या है? घनाभ किससे मिलकर बनता है? आयत से। घन किससे मिलकर बनता है? वर्ग से। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये सबसे बेसिक चीज है। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, इससे आगे के कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे, ये सबसे बेसिक चीज है। बताइए। ठीक है, अब मान लो आपका कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हो, आपका जो कमरा है उसको देखो। वो उदाहरण है घनाभ का। ठीक है, आपका ये जो कमरा है वो किसका उदाहरण है? घनाभ का। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप ये बताओ, आपके कमरे में कितनी दीवार है? एक कमरे में कितनी दीवार होती है? एक कमरे में कितनी दीवार होती है? चार। एक कमरा जो है वो चार दीवारों से मिलकर बनता है। और एक होता है उसमें छत, एक होती है उसमें छत, और एक होता है उसमें फर्श। आपका जो कमरा है उसमें चार दीवारें होती है, एक छत होती है, एक फर्श होता है। ठीक है, तो टोटल कितने इसमें फलक हो गए? छह फलक होते हैं इसमें। जैसे आपको कमरे में छह फलक है ना, या हम फेस बोल देते हैं, फेस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने फलक या फेस होते हैं? छह। चार दीवार, अपने कमरे को अगर मैं मान के चलूं तो चार दीवार, छत और फर्श। बस। अब आपको इसी चीज को माइंड में रखना है। जो मेरा रूम है मैं इसका ही एग्जांपल आपको दूंगा, जो आपका कमरा है ना उसी का एग्जांपल मैं आपको देता चलूंगा। ठीक है, तो जल्दी बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? कमरा किसका एग्जांपल है? एक घनाभ का। जैसे कमरे में चार दीवार होती है, एक छत होता है और एक फर्श होती है, एक छत होती है, एक फर्श होता है। तो ये क्या बनाते हैं? टोटल छह फलक होते हैं। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो दो प्रकार का होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है। पहला क्या बताया था मैंने? कोई बताएगा? कोई बताएगा मुझे, पहला क्या बताया था मैंने? पहला मैंने बताया था पार्श्व पृष्ठीय पार्श्व। क्षेत्रफल। पार्श्व। ठीक है, तो पहला मैंने बताया था आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अब फॉर्मूले भी हम निकालेंगे, पहले इनमें अंतर समझ लेते हैं। और दूसरा मैंने बताया आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अंतर समझो अभी इनमें क्या है। अगर आपने अंतर समझ लिया तो मान लो 50% तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे।
देखो, अगर मैं पहले संपूर्ण की बात करते हैं, अगर मैं कहूं एक कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कमरा क्योंकि घनाभ की तरह होता है ना, तो एक कमरे का अगर मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल और प्लस छत का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मैं अपने कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दूं, छत का क्षेत्रफल निकाल दूं और फर्श का क्षेत्रफल निकाल दूं और सबको जोड़ दूं, वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी किसी घनाभ की जितने भी फलक हैं, किसी घनाभ के जितने भी फलक हैं, सबके क्षेत्रफल को जब मैं जोड़ देता हूं तो वो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बात सभी को क्लियर हुई? जैसे मेरा रूम है, मेरा कमरा है, अगर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालू तो मैं क्या क्या निकालूंगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, उन सबको जोड़ दूंगा। इसका फॉर्मूला भी आपको मैं अभी निकाल कर बताऊंगा। पहले ये बताओ, ये समझ में आया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 दीवारों का क्षेत्रफल आता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल आता है। ये अंतर है। अगर एक कमरे को मैं घनाभ मान लूं, अगर मैं अपने कमरे को घनाभ मान लूं और उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो मुझे, तो मैं निकालूंगा सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं 4 दीवारों का प्लस फर्श का प्लस छत का। संपूर्ण से मतलब सब कुछ, संपूर्ण से मतलब सब कुछ, सब कुछ से मतलब एक कमरे में क्या क्या होता है, दीवार होती है 4, एक फर्श होता है और एक छत होती है, यानी सबका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो। और पार्श्व का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ना छत का जोड़ना है ना फर्श का, छत और फर्श को हटा दो। ये इन दोनों में अंतर समझ में आया आपको? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है? ये अंतर है इन दोनों में। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको सवाल में कहा जाएगा या तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल आता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब कुछ आ जाता है। ये मैंने किसके लिए बोला है? एक कमरे के लिए। अब ये घनाभ की आकृति जिसकी भी, सबके लिए ये एप्लीकेबल है, कमरे के लिए। आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है कि एक कमरा है, उसकी 4 दीवारों पर सफेदी करनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो 4 दीवारों की अगर बात हो रही है सिर्फ, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। और अगर पूरे कमरे की बात हो रही है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये होता है अंतर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं घनाभ का, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं यहां पर एक घनाभ आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने इससे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया और इसको मैंने इससे जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका एक घनाभ है। अब हमेशा ध्यान रखना, मान लो ये इस घनाभ की लंबाई है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, हाँ सौरभ, आपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको समझो। ठीक है, याद तो आप कर ही लोगे लेकिन समझ लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मान लो इसकी जो चौड़ाई है वो बी है, इसकी जो चौड़ाई है वो बी है। एक घनाभ है जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो मान लो एच है। ऊंचाई क्या है इसकी? एच है। ठीक है, आपके पास एक घनाभ है, क्या है? एक घनाभ है, या कह लो ये एक कमरा ही है, एक कमरा है। इस कमरे की लंबाई एल है,
चौड़ाई b है, ऊंचाई h है। अपने कमरे को देखो, आपसे अगर मैं कहूं आपके कमरे की लंबाई, तो आप सामने वाली दीवार की लंबाई देखोगे, वो कमरे की लंबाई हो गई। अगर मैं कहूं आपसे आपके कमरे की चौड़ाई, तो आप साइड वाली दीवार को देखोगे, वो उसकी चौड़ाई हो गई। और अगर मैं आपसे कहूं आपके कमरे की ऊंचाई, तो आप ऐसे देखोगे ऊपर, फर्श से छत की तरफ। तो मैंने ऐसे ही तो लिया है, ये लंबाई हो गई, मान लो मैं इस कमरे के बिल्कुल बीच में बैठा हूं, ये मेरे सामने वाली दीवार, ये लंबाई हो गई, ये साइड वाली दीवार, ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई। इसमें कोई डाउट किसी को? एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई। कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ बिल्कुल, आप फॉर्मूला एकदम सही लिख रहे हो, लेकिन इसको समझने की कोशिश भी अब हम करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ। मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था पिछले पेज पर, एक मिनट, यहां बताया था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह है, चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, प्लस फर्श का क्षेत्रफल निकालो, प्लस छत का क्षेत्रफल निकालो, यानी सब कुछ, जितने भी फलक हैं इसके सबका क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दो। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ये आयत से मिलकर बना है, पहले ही मैंने आपको बताया था। ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा। ए बी सी डी, अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी डी, तो आप ए बी सी डी को ही देखो सिर्फ, ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ए बी सी डी का। ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ए बी सी डी की लंबाई कितनी है, एल। ए बी सी डी की लंबाई कितनी है, एल। तो एल गुणा, अरे है या नहीं, एबीसीडी को देखो ना, सिर्फ एबीसीडी को देखो, एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, इस दीवार का, एबीसीडी। ये एक दीवार है कमरे की, एबीसीडी, इसका क्षेत्रफल। मुझे चारों दीवारों का चाहिए ना, पहले मैं इस दीवार का निकाल रहा हूं। तो एल गुणा एच, लंबाई गुणा ऊंचाई, एच। ठीक है, वैसे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन इसमें जो चौड़ाई है वो एच आ रही है, तो एल गुणा एच होगा। जल्दी बताओ, इस आयत का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल एल गुणा एच होगा या नहीं? जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी बताइए सभी लोग। ठीक है, अब अगर मैं कहूं चतुर्भुज ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल क्या होगा, यही होगा या नहीं होगा? अरे आपके रूम में जो सामने वाली दीवार है, जितना ही उसका क्षेत्रफल होगा, उतना ही ठीक उसके सामने वाली दीवार का होगा। होगा या नहीं होगा? ए बी सी डी के ठीक सामने वाली दीवार कौन सी है, ई एफ जी एच। ए बी सी डी के ठीक सामने, अगर मैं इसके अंदर घुस जाऊं ऊपर से, आप ऐसे सोच के चलो, मैं इसके अंदर घुस गया कमरे के यहां से ऊपर से। अब ये एक दीवार है एबीसीडी, आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये 3D है, तो इसमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। एबीसीडी, उसके ठीक सामने वाली दीवार पीछे है ना इसके, ये वाली ई एफ जी एच। जितना इसका क्षेत्रफल है एबीसीडी का, उतना ही इसका होगा, क्योंकि आमने सामने है। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो गया, एल गुणा एच। दो दीवारों का क्षेत्रफल आ चुका है। कौन कौन सी दीवारों का, ए बी सी डी, और उसके ठीक सामने वाली ई एफ जी एच। यानी अगर आप बिल्कुल अपने कमरे के बीच में खड़े हो, तो आपके सामने जो दीवार है उसका क्षेत्रफल, और आपके पीछे वाली जो दीवार है उसका क्षेत्रफल, दोनों के आपने निकाल लिए हैं, आगे पीछे के। अब साइड वाले बचे हुए हैं, अब साइड वालों की बात करते हैं। तो जल्दी से बताओ, ई एच ए डी का क्षेत्रफल, ई एच ए डी का, अच्छा चलो ई एच ए डी छोड़ो, इसका निकालो, इसका सी एफ जी बी का क्षेत्रफल। सी एफ जी बी का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा सभी लोग। सी एफ जी बी का बताओ। सी एफ जी बी ये है, ये वाली दीवार, मतलब आपके साइड में जो दीवार है ये वाली, सी एफ जी बी। तो इसकी लंबाई यानी बी, ऊंचाई एच। ऊंचाई तो एच है ना, यहाँ हर जगह एच ही रहेगी, ऐसा तो होता नहीं कमरे की ऊंचाई अलग अलग होती है हर जगह। आपकी कमरे की ऊंचाई हर जगह सेम ही तो होगी। जो लेंटर पड़ता है घर में वो बिल्कुल प्लेन ही तो पड़ता है, ऊंचाई हर जगह सेम होगी। ठीक है, अगर कोई डिजाइन ना बना हो तो हम बिल्कुल इसको एक कमरा मानकर चल रहे हैं। तो यानी इसका क्षेत्रफल, अब ये ऊंचाई एच है तो ये भी एच हुआ, तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका,
एच गुणा बी होगा या नहीं होगा इसका क्षेत्रफल, सी एफ जी बी का, तो एच गुणा बी होगा। और इसकी जो सामने वाली दीवार है उसका भी इतना ही होगा। इसके सामने जो दीवार है डीई एच ए, तो डीई एच ए का क्षेत्रफल भी क्या होगा। इसमें थोड़ा बस टाइम लगेगा, इसके बाद पोल में क्वेश्चंस करेंगे हम, बस इसको समझ लो। इसका भी एच गुणा बी ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आमने सामने की दीवार है, साइड की जो दो दीवार हैं दोनों का सेम क्षेत्रफल होगा। तो ये तो हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। हम क्या निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये चार दीवार का तो निकल चुका है, अब किसका निकालेंगे, फर्श का। फर्श कहां पर है, फर्श है ये नीचे की तरफ ए एच जी बी। इसका क्षेत्रफल बताओ जल्दी से क्या होगा ए एच जी बी का, ए एच जी बी का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। ये नीचे जो फर्श है, लंबाई गुणा चौड़ाई एल गुणा बी होगा, वेरी गुड, एल गुणा बी। और जितना फर्श का है उतना ही छत का होगा, यानी ऊपर छत क्या है, छत का नाम क्या है, ई एफ सी डी, ई एफ सी डी। तो चतुर्भुज ई एफ, सॉरी चतुर्भुज नहीं आयत ही बोलेंगे इसका हम, क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुणा बी ही होगा। तो आपने सबके क्षेत्रफल यहां पर निकाल लिए हैं। ये चार दीवारों के क्षेत्रफल हैं, एल गुणा एच, एल गुणा एच गुणा बी, एच गुणा बी। और ये दोनों फर्श और छत के क्षेत्रफल हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, तो पहले क्या है, एल एच प्लस एल एच प्लस एच बी प्लस एच बी। ठीक है, एल एच प्लस एल एच प्लस एच बी प्लस एच बी प्लस इन दोनों को भी जोड़ दो, एल बी प्लस एल बी। तो जोड़कर क्या आएगा, जोड़कर क्या आएगा, एल एच प्लस एल एच टू एल एच प्लस एच बी प्लस एच बी टू एच बी प्लस एल बी प्लस एल बी टू एल बी। ठीक है, इसमें से दो कॉमन, तो क्या बचा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच डी। और यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये किसका फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय। देखो मैं चाहता तो इसको आपको ना करा के ना सीधे क्वेश्चंस करा देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पता रहे कि ये चीज आ कहां से रही है। तो अब सभी को समझ में आया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया कहां से है, ये आया कहां से है, सभी को क्लियर हुआ, ये बताओ जल्दी से। चार दीवारों का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल, ये सब हमने जोड़ दिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 2 × LB प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आया कैसे। कोई बात नहीं, ये प्रूफ करना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये आया कैसे, कैसे आया, चारों जो दीवार हैं उनका क्षेत्रफल प्लस छत का और फर्श का सबको जोड़कर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब बात आती है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, तो लगे हाथ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आती है, क्या आती है, सिर्फ चार दीवारें। यहां पर मैंने लिखा था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ चार दीवारों का क्षेत्रफल, और चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, ये मैंने निकाले हुए हैं यहां पर, एल एच प्लस एल एच प्लस एच बी प्लस एच बी। तो जब आप इनको जोड़ोगे 2LH प्लस 2HB, यहां से कॉमन क्या आया, 2L प्लस बी और HB कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो बताओ समझ में आया, अंतर समझ में आया मेन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ चार दीवारें ली है, ये आंसर आएगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब कुछ लिया है, ये आएगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक मिनट, क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर से इनको लिख लो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2L प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूले होते हैं किसके, ये घनाभ के हैं, किसके हैं ये, घनाभ के, घनाभ के। कोई डाउट हो तो पूछ लो इनमें। अब क्वेश्चंस करते हैं फिर। देखो
प्लीज आप लोग ध्यान से समझना ये चीजें, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया। वॉल्यूम अभी आगे पढ़ेंगे, वॉल्यूम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं, क्योंकि आपकी जो 13.1 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ ये दोनों निकालने सिखाए गए हैं। तो पहले इनको समझते हैं, उसके बाद वॉल्यूम यानी आयतन पर भी चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, घनाभ जो है वो आयतों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जैसे आपकी बुक है, ये घनाभ का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे ईंट जो होती है वो भी घनाभ का एग्जाम्पल है, ओके। और ये आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको पूरा ड्राइव करके दिखाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। अंतर दोनों में बता ही दिया है, पार्श्व में सिर्फ 4 दीवार, संपूर्ण में दीवार, छत और फर्श सब कुछ आ जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पहले इसको सॉल्व करो फिर पोल में करते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी पोल में ही कर लेते हैं, इसको भी पोल में ही कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं, तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। क्या बताना है इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 25, ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 62 सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर या नन। आपको पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी, बताइए। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था अभी, ठीक है। तो उस फॉर्मूले का आपको यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर भी एक बार। फॉर्मूला जो होता है वो होता है, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो, 2 LV + BH + HL, ठीक है। एल यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, बी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और एच यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में रखिए और आंसर दीजिए क्या है। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 5 लोगों का आंसर आ गया, बाकी लोग भी करें आंसर इस क्वेश्चन का। हाँ जी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है एक घनाभ का, फॉर्मूले में रखना है बस और उसको सॉल्व करना है, करिए। आपके पास लास्ट 1 मिनट है, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। ओके। अच्छा, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, ये जिंदगी में हमेशा याद रखना। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन का मात्रक हमेशा क्यूब में होता है। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन का मात्रक हमेशा क्यूब में होता है। कभी कभी मात्रक से आप पहचान लेते हो क्वेश्चन में दिया क्या है, कभी कभी ये नहीं लिख के कहा जाएगा क्वेश्चन में कि ये आयतन इतना है, आपको मात्रक देखकर पहचानना पड़ेगा कि वो है क्या, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पर भी, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में लेना है और आयतन का क्यूब में लेना है। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा सौरभ, आपने जो ये वॉल्यूम के बारे में पूछा था, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। वॉल्यूम का मतलब ये होता है, देखो क्षेत्रफल तो ये हो गया, मैंने आपको बताया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास मान लो ये पानी की बोतल है एक, अगर मैं कहूं इसका वॉल्यूम डिफाइन करो क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, जितना, जैसे मैं इसमें पानी भरूंगा, उस पानी ने जितनी जगह घेरी है इस बोतल के अंदर, वो इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है सौरभ, आप शायद यही पूछना चाह रहे थे कि वॉल्यूम क्या होता है। ओके सर। जैसे एक कमरा है, एक कमरे के अंदर मान लो मुझे मिट्टी भरनी है, तो उस पूरे कमरे के अंदर कितनी मिट्टी आ सकती है, वो उस कमरे का वॉल्यूम होगा, जिससे वो पूरा कमरा क्या हो, भर जाए। ठीक है, तो वॉल्यूम ये होता है। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में ओके सर, सिंपल, थैंक यहां पर 3 चीजें दी हुई है, यू आर वेलकम। एल बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और एच बराबर 2 सेंटीमीटर। देखो जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें ये ना दिया हो कि लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, ऊंचाई कौन सी है, तो हमेशा पहली वाली को लंबाई मान लेना, दूसरी वाली को चौड़ाई, तीसरी वाली को ऊंचाई। वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है। इसमें जैसे दिया नहीं हुआ, इसमें बोला है जिसकी भुजाएं, सिर्फ भुजाएं लिख के दे दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, ऊंचाई कौन सी है? तो पहली वाली जो लिखी होगी उसे लंबाई मानना, दूसरी वाली को चौड़ाई और तीसरी वाली को ऊंचाई। ठीक है, अब चलते हैं अपने फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे इसका निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो होता है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर क्या आया, इज इक्वल टू 2 गुणा एल बी का मतलब क्या है, एल की बी में गुणा हो रही है, एल गुणा बी यानी 3 गुणा 5, प्लस बी एच का मतलब क्या है। अच्छा चैट बंद है क्या, एक मिनट, चैट बंद है क्या, चैट मैंने ऑन कर दी ना, बंद है, ओके ठीक है। यस, तो मैंने क्या बताया, बी एच का मतलब क्या है, बी गुणा एच। तो बी कितना है, 5 गुणा एच कितना है, 2, प्लस, यस सी ऑप्शन, वेरी गुड। एच एल का मतलब क्या है, एच गुणा एल यानी 2 गुणा 3। तो यहां से क्या आया, 2, 3 गुणा 5 15, प्लस 5 दूनी 10, प्लस 2 तिया 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 15 और 10 25, 25 और 6 31, और 2 गुणा 31 कितना हुआ, 62। अब ये सेंट तो पूछ लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं तब तक। सही बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो। ओके, करिए। इसमें क्या होगा माउस में, ओके
यस, तीन बच्चों का आंसर आ चुका है, उनमें से दो का सही है, एक का गलत है। मात्रक का ध्यान रखें भाई, मात्रक इसका क्या होना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखना है। ओके, 6 में से 5 का सही है, एक का गलत है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, और ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पिछले मतलब 2018-19 का पेपर उसमें है, दिखा दूंगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब जो चल रहा है ना, आज से जो स्टार्ट हो रहा है, हालांकि उससे पहले भी जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, लाइन से एंड एंगल जो चैप्टर था, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आज से जो हम पढ़ेंगे आने वाली हर क्लास में, आपका जो हर क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का यह है कि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कितने पोल हो गए? एक हो गया, ये दूसरा है। करिए। 13 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 4 का गलत है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे हम पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल के। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप एक तरीके से ये मानकर चलो, ये जो 1 घंटा आपकी शाम को क्लास हो रही है ना, इसमें आप अपने पेपरों की तैयारी कर रहे हो। आपके जो एग्जाम आने वाले हैं ना, आप उनकी तैयारी कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आपको क्लास ये लेनी है कि आपकी अब एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई है। और अब जब आप सर 10th, मैंने एक आंसर करा, मेरा आंसर लो। हाँ अभी मैं बताता हूँ, जब आप 10th में आ जाओगे तो उसके बाद जो आपकी क्लास होगी उसमें भी आप की उस तरीके से क्लास होगी कि आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो अब से जो भी क्लास आपकी होंगी वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एल है, ये बी है, ये सर एच है। बोल मत बोलो। पोल में क्या हुआ? जब आपने एक बोलना सर मान सर वोट करो था वो कोई बात नहीं, होया कोई को बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर दे दो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे निकालना है। भुजाएं दी हैं 3, 4 और 2, यानी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? फॉर्मूला 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो आइए करते हैं इसको फिर इससे आगे। अब तो आपको बस फॉर्मूले में रखना है, 2 गुणा LB का मतलब L गुणा B यानी 3 गुणा 4, प्लस BH का मतलब B गुणा H यानी 4 गुणा 2, प्लस HL का मतलब H गुणा L यानी 2 गुणा 3। तो यहां से आपको क्या मिला? 2, 3 गुणा 4 12, प्लस 4 गुणा 2 8, प्लस 2 गुणा 3 6, और 2, 12 और 8 20 और 6 26, यानी 2 गुणा 26 यानी बोला तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर? 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी। अच्छा, सेंटीमीटर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में। और स्क्वायर क्यों लगाया मैंने? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। मतलब वर्ग से मतलब है कि वर्ग इकाई के रूप में आता है, उसका मात्रक वर्ग इकाई होता है। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? बताओ, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े नेक्स्ट। ठीक है, तो ये पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपने कर लिया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। चलिए, इसमें आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है।
क्या निकालना है इस बार? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो करिए सभी लोग, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × L + B × H होता है, तो उसका आपको यहां पर यूज करना है। करिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इस घनाभ का निकालना है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया, उनका आंसर एकदम सही है। दो में से एक का सही है, एक का गलत है। इस बार आपको क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, हो सकता है आप लोग भूल गए हो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है 2 × L + B × H। अंतर मत भूलना भाई कभी भी। जो मैंने आज आपको क्लास के शुरू में जो आपको दो चीजें बताई है ना, कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारें और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दीवार, फर्श और छत सब आ जाता है। इनका अंतर कभी मत भूलना। अगर इनका अंतर याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे एक्सरसाइज 13.1 के। क्योंकि जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना उसमें डायरेक्टली किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे कह दिया जाएगा कि एक कमरे में सफेदी करनी है और सफेदी करने के लिए कितना क्षेत्रफल का मतलब सफेदी करनी पड़ेगी। तो सफेदी हम फर्श पे तो करते नहीं, दीवार पे करते हैं सिर्फ और छत पे करते हैं। तो वहां पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें छत का क्षेत्रफल निकाल कर उसको जोड़ देंगे। सर जी फर्श को हम नमस्ते। नहीं करते। हाँ जी, नमस्ते जी। ओके, 15 में से 12 बच्चों का आंसर सही है और 8 बच्चों का आंसर अभी आना बाकी है। आखिरी 30 सेकंड है, लास्ट 30 सेकंड जल्दी से सॉल्व कर दीजिए जो लोग बच गए। लास्ट 30 सेकंड्स। लास्ट 30 सेकंड्स। ओके, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एल कितना है? 3 सेंटीमीटर। बी कितना है? 4 सेंटीमीटर। एच कितना है? 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2 L + B। एल कितना है? 3, प्लस बी कितना है? 4, गुणा एच। एच कितना है? 2। तो इसको सॉल्व करना था बस। तो 2 × 3 और 4 7 गुणा 2, और 2 × 7 14, 14 दूनी 28। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। अब सेंटीमीटर क्यों आया? क्योंकि सबके सब सेंटीमीटर में है। और स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ये एक क्षेत्रफल है। तो ये जो यूनिट है इसका विशेष ध्यान रखना है सभी को। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, शायद ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप इसको कर सकते हैं? हाँ, आपकी एक्सरसाइज, अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 ये सब हम करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं यहां पर कराकर आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्यों पढ़ा था। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। करेंगे हम सारे क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, कर सकते हो कि आप इसको, इसमें दिया गया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4 और 3 मीटर है। बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर मैं बता देता हूं, पहले जो कर सकते हैं वो लोग करिए।
ठीक है, चलो पहले आप लोग कर लो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का टाइम है, फिर मैं बता दूंगा। जो बच्चे कर सकते हैं वो कोशिश करें करने की। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ₹7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात करना। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि हमें क्या चाहिए? कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, और छत का क्षेत्रफल। पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें नहीं चाहिए। हमें, क्योंकि हम जब सफेदी कराते हैं अपने घर में तो फर्श पे नहीं कराते, कहां कराते हैं? कमरे की दीवार पर और छत पर। तो कमरे की दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। क्योंकि मैंने बताया था, जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ओके 555, वेरी गुड। जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें कमरे की 4 दीवार आती है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कमरे की दीवार का क्षेत्रफल निकाल लो, और छत का आपको अलग से निकालना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई के फॉर्मूले से। और जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसमें इसकी गुणा कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो मैं बता देता हूं। देखो, एक कमरा है, ये मान लो इस तरीके से एक कमरा है। इस तरीके से ये एक कमरा है। हम्म, टेढ़ी खींच गई लाइन थोड़ी। यस, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, इसको, अच्छा ये वही कलर हो रहा है बार बार। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब देखो, इस कमरे में आपको 4 दीवारें दिख रही होगी। एक पर हो रहा है, एक दीवार पर हो रहा है पिंक कलर का पेंट, एक दीवार पर हो रहा है येलो कलर का पेंट, एक दीवार पर हो रहा है ग्रीन कलर का पेंट, और एक दीवार पर हो रहा है ब्लू कलर का पेंट। सबको दिख रही है सारी दीवारें? सारी दीवारें सबको दिख रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सभी लोग। ये एक कमरा है, ठीक है। इस कमरे की लंबाई जो दी हुई है वो कितनी है? 5 मीटर। तो हमेशा लंबाई इसको लेते हैं हम, याद रखना, लंबाई हमेशा ऐसे ली जाती है। लंबाई कितनी है? एल बराबर है 5 मीटर। एल बराबर है 5 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। तो ये चौड़ाई हो गई, चौड़ाई हमेशा इसको लेते हैं हम। ये चौड़ाई हो गई कितनी? 4 मीटर। और ऊंचाई कितनी दी हुई है? 3 मीटर। हमेशा ये बना लेना, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन करो ना, तो इसमें ये डब्बा सा जो बनाया बनाया ना मैंने, इसको आप बना लेना, उससे आसानी हो जाती है क्वेश्चन को करने में। तो एच बराबर कितना है? 3 मीटर, ठीक है। हाँ, 555। ओके। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कि 1 मीटर स्क्वायर पर ₹7.5 ले रहा है सफेदी करने वाला। अगर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, अब ये क्षेत्रफल क्यों बोला मैंने मीटर स्क्वायर? तो मैंने आपको बताया, अगर स्क्वायर चढ़ा हुआ है किसी इकाई पर तो वो क्षेत्रफल होता है हमेशा, इसलिए बताया मैंने। ये जो मीटर स्क्वायर है ना, आप कैसे कहोगे कि सर आप इसको क्षेत्रफल क्यों बोल रहे हो मीटर स्क्वायर? इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये क्षेत्रफल है। कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये क्षेत्रफल है? पहचानना है। पहचानने का तरीका क्या है कि जो स्क्वायर जब भी लगा हो किसी मात्रक पर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी मीटर, कोई भी मीटर हो, अगर उस पर स्क्वायर लगाए तो मतलब क्षेत्रफल की बात हो रही है। और प्रति का मतलब है एक। प्रति का मतलब है एक। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने पैसे ले रहा है वो? ₹7.5। तो पूरे जो 4 दीवार हैं और जो छत है उसके कितने लेगा? तो यानी पहले मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर का इतना है पूरा क्षेत्रफल, पहले मुझे इसका निकालना पड़ेगा। तो पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा मैं? किस किस का क्षेत्रफल चाहिए मुझे? कहां कहां करा दी है मुझे सफेदी? कमरे की दीवार पर और छत पर। तो पहले मैं किसका क्षेत्रफल निकालता हूं? कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की दीवार का क्षेत्रफल। कमरे की दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व इसका आंसर क्या? पृष्ठीय
555 पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना होता है 2 गुणा L प्लस बी गुणा H। ये चीज क्लियर हुई सभी को? पहले मुझे क्या चाहिए था, कमरे की दीवारों पर कितना खर्चा आएगा, फिर छत का निकाल लूंगा। पहले कमरे की दीवारों का निकाल रहा हूं। कमरे की दीवार का क्षेत्रफल कितना है, कमरे की दीवार के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना होता है 2 गुणा L प्लस बी गुणा H। तो ये कितना आया, बराबर 2 गुणा L कितना है 5 प्लस बी कितना है 4 गुणा H कितना है 3। तो यानी 2 गुणा 5 और 4 9 और गुणा 3, दोनों में 18, 18 दिया 54 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, ये किसका क्षेत्रफल आया है, 4 दीवारों का। ये यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? ये किसका क्षेत्रफल आया है, कमरे की 4 दीवारों का। लेकिन सफेदी सिर्फ दीवारों पे थोड़ी करानी है, छत पे भी तो करानी है। जो सफेदी है वो कमरे की दीवारों पर थोड़ी करानी है, छत पर भी करानी है। अब छत का क्षेत्रफल निकालो। छत कहाँ है, ये रही छत ऊपर, ये है छत, ये है ना छत ऊपर की तरफ। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बताओ, जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का होगा या नहीं होगा? जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा छत का क्षेत्रफल उतना ही होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। अरे फर्श और छत दोनों आमने सामने है ना, जितना फर्श का होगा उतना ही छत का होगा एक कमरे की। अगर वो कमरा बिल्कुल 4 दीवारों से बंद है तो मैं फर्श का निकाल लो। फर्श का क्या होगा जल्दी से बताओ, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, L गुणा बी। फर्श ये है ना, ये फर्श है, ये वाला देखो। मैं यहां पर इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। फर्श कौन सा है, ये है, ये। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, L गुणा बी। आयत है ना, ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L गुणा बी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 5 गुणा 4, और 5 गुणा 4 यानी 20 मीटर स्क्वायर। बताओ ये सभी को समझ में आया? 4 दीवारों का क्षेत्रफल मैंने इस फॉर्मूले से निकाला। अब 4 दीवारों का निकल गया, फिर छत का निकालना था। तो छत का कितना होगा, जितना फर्श का होगा। तो मैंने फर्श का निकाल लिया, 5 गुणा 4 20, तो वही छत का हो गया। अब कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, 54 प्लस 20 बराबर 74 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं यहां तक? अब मेरे पास पूरा क्षेत्रफल है जितने में मुझे सफेदी करानी है ना, जितनी दीवार पर जितनी छत पर, टोटल कितने क्षेत्रफल में सफेदी करानी है, 74 मीटर स्क्वायर में। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है वो, 7.5 रुपए। जो सफेदी करने वाला इंसान है वो प्रति मीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है, 7.5 रुपए। यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा या व्यय कितना है, 7.50 रुपए। तो 74 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 74 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना होगा। इसमें 74 की गुणा कर दो, 74 गुणा 7.50। और जब आप इनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, 7.50 की 74 में गुणा करेंगे तो 400, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 700, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52। ठीक है, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर बचा 5, 3 और 2 5 और 5। अब दो संख्याओं बाद क्या है, दशमलव है, तो दो संख्याओं बाद यहाँ पर दशमलव आया। तो टोटल आपका कितना खर्चा आएगा, 555 रुपए, 555 रुपए। ये आपका आंसर। समझ आया सभी को कैसे करना है? ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। आप इसको देख सकते हो एक फ्रेम के अंदर इस प्रकार से। इसको और अच्छे से यहाँ पर मैं, यस, ये है आपका पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब आपको पता चला होगा कि पार्श्व और संपूर्ण का मतलब समझना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पार्श्व का मतलब ही नहीं पता तो आप फॉर्मूला इसमें नहीं लगा पाओगे, है ना। अगर आपको यही नहीं पता कि 4 दीवारों के क्षेत्रफल का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, 4 दीवार का क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हो तो पार्श्व का फॉर्मूला लगेगा,
और अगर पूरे संपूर्ण का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो संपूर्ण वाला फॉर्मूला लगेगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। इस 13.1 में बहुत बार इसका यूज होगा कि जब चार दीवारों की बात हो रही है तो पार्श्व, और पूरे की बात हो रही है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए इस पूरे क्वेश्चन में। छत का मुझे अलग से निकालना पड़ा क्योंकि पार्श्व में सिर्फ चार दीवारें आती है। छत का अलग से निकाल लो, लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला है आपका, है ना। फर्श का जितना फर्श का होगा उतना ही छत का होगा, सिंपल। लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला आप लगा तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लो। और इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 13.1 पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को शुरू कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा